हेलो हाय सभी को राम राम राधे राधे। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में भी आप लोग लगे होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ तक आप लोग का टॉपिक क्लियर हुआ था कि लद्दाख के बारे में मैं पहले ही बता चुकी थी, लेकिन अभी उसके आगे भी कुछ बाकी था जो आपको पूरा करा दूँगी। तो यहाँ पर एक बार और देख लीजिए कि लद्दाख में बने घर कैसे होते हैं। तो लद्दाख में जो घर होते हैं ये 2 मंजिलों वाली इमारत होती है। घर पत्थरों से बने होते हैं जो एक के ऊपर एक रखे होते हैं और दीवारों पर मिट्टी और चूने की मोटी परत जो होती है चढ़ाई गई थी। क्या दीवारों पर जो मिट्टी होती है और चूने की मोटी परत चढ़ाई गई थी। घर पत्थरों से बने होते हैं लद्दाख में जो एक के ऊपर एक रखे होते हैं। और जो यहाँ घर की खासियत होती है कि ये 2 मंजिले का घर बना रहता है। ठीक है, घर के अंदर जो होता है ना एक शेड की तरह लगा रहा था जिसमें बहुत सारी घास भी रहती हैं। ठीक है, तो घास किसके लिए होती हैं? तो वहाँ पश्मीना एक भेड़ होता है। ठीक है, उसी को ये लोग खिलाते हैं। हमने लकड़ी की सीढ़ियाँ उठाई और पहली मंजिल मतलब वहाँ पे घूमने वाले जो आपके टूरिस्ट थे तो बता रहे हैं कि घर के अंदर एक शेड की तरह लगा था जिससे बहुत सारी घास जमा थी। हमने लकड़ी की सीढ़ियाँ उठाई और पहली मंजिल पर पहुंच गए। भूतल जो होता है जानवरों के लिए और आवश्यक चीज़ों के भंडारण के लिए होता है। कभी कभी जो होता है बहुत अधिक ठंड होने के लिए होने पर लोग जो होते हैं नीचे अथवा भूतल पर भी चले जाते हैं, मतलब नीचे भी चले जाते हैं। यहाँ भूतल पर खिड़कियाँ नहीं होती हैं, तो जब ज़्यादा ठंडी होता है तो ये लोग क्या करते हैं भूतल मतलब नीचे भी चले जाते हैं। मतलब पृथ्वी 2 मंजिले का घर होता है तो ये लोग क्या करते हैं नीचे वाली मंजिल पे चले जाते हैं। तो याद रखेंगे कि घर के अंदर एक शेड की तरह लगा है जिसमें बहुत सारी घास भी जमा होती हैं। हमने लकड़ी की सीढ़ियाँ उठाई और पहली मंजिल पर पहुँचे। भूतल जो होता है जानवरों के लिए आवश्यक चीज़ों के भंडारण के लिए होता है। मतलब जो नीचे का इनका मंजिला घर होता है उसमें जानवर के लिए घास वगैरह और अपनी जो चीज़ें आवश्यकता के लिए होता है इन लोगों की वो सब रहती हैं। और जो ऊपर वाला मकान रहता है तो वहाँ पे ये लोग रहते हैं। ठीक है, कभी कभी बहुत अधिक ठंड होती है होने पर जो लोग होते हैं नीचे भूतल पर भी चले जाते हैं। यहाँ जो होता है भूतल पर खिड़कियाँ नहीं होती हैं। छतों को मजबूत बनाने के लिए घने पेड़ के तने का उपयोग किया जाता है। जो घर होता जो छत होता है उसे मजबूत बनाने के लिए क्या करते हैं ये लोग घने पेड़ के तने का उपयोग करते हैं। लद्दाख में जो होता है लाल मिर्च, नारंगी कद्दू और सुनहरी पीली मक्का भी पाई जाती है। याद रखिएगा ये सारे टॉपिक आपके लद्दाख के हैं। क्या क्या ये सारे जितना मैं बता रही हूँ ये सारे आपके लद्दाख के हैं। तो याद रखेंगे जो भूतल है जो नीचे वाला रूम इन लोग की मंजिल होती है वहाँ पे खिड़कियाँ नहीं होती हैं। ठीक है, छतों को मजबूत बनाने के लिए लोग क्या करते हैं तो घने पेड़ के तनों का उपयोग करते हैं। लद्दाख में लाल मिर्च, नारंगी कद्दू और सुनहरी पीली मक्का पाई जाती है। गर्मी के मौसम में कई फलों और सब्जियों को सुखाते हैं ये लोग। जब ताज़ा फल और सब्जी नहीं मिलती है तो उन्हें सब्जियों के लिए ये लोग स्टोर कर लेते हैं। तो मतलब अगर ताज़ा फल इन लोगों को नहीं मिलता है तो जो सब्जियां रहती हैं उन्हीं को जो सब्जी को सुखा लेते हैं ये लोग, उसी को ये लोग स्टोर करके रखे रहते हैं और अपना काम चलाते हैं। मोटी दीवारें, लकड़ी का फर्श और लकड़ी का छत लद्दाख के लोगों को ठंड से बचाती है। जो इन लोग की मोटी दीवारें होती हैं, लकड़ी का फर्श होता है, लकड़ी की छत होती है, लद्दाख के लोगों को ठंड से बचाती है। अगर यहाँ से कंटेंट आप लोग अच्छे से क्लियर से देखते हैं तो क्वेश्चन में आपकी एक मैं 100% लिख के दे रही हूँ कि एक भी गलती नहीं आप लोग की होगी। लेकिन हाँ आप लोग ध्यान से देखेंगे तब, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं ना ऊपर ऊपर से देख लेते हैं और वहीं से आप लोग स्टार्ट होती है गलती। ठीक है, तो लद्दाख के बारे में यहाँ सारा क्लियर है। ठीक है, लद्दाख में जो होता है संकरी पथरीली पहाड़ी सड़कें होती हैं। कई जगहों पर सड़कें ही नहीं है। चांगथांग लगभग आपके 5000 मीटर की ऊंचाई पर है और चट्टानी मैदान है। ठीक है, तो एक चांगथांग जगह है वहाँ पे लगभग आपके 5000 मीटर की ऊंचाई पर है, वह चट्टानी मैदान है। पर्वतीय इलाकों में ऊंचे स्थानों पर लोगों को सांस लेने में कठिनाई और सिर दर्द और कमजोरी महसूस होती है और ऑक्सीजन की कम। मतलब अगर पर्वतीय इलाका होगा तो अगर ऊंचे स्थान पर लोग जाएंगे तो वहाँ पर सांस लेने में कठिनाई तो होगी ही ना, सिर दर्द और कमजोरी महसूस होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। पर्वतीय क्षेत्र में जो होता है कहीं भी पेट्रोल पंप नहीं होता है, ना कोई मैकेनिक होते हैं, तो ये भी है वहाँ पे। और जो चांगपा जनजाति होती है लगभग आपके पहाड़ों पर रहने वाली जनजाति होती है। चांगपा जनजाति आपके ये भी आपके लद्दाख, ये जितने टॉपिक आप लोग देख रहे हैं सब लद्दाख के हैं, याद रखिएगा। चांगथांग लगभग आपके 50,000 मीटर की ऊंचाई पर है, वह चट्टानी मैदानों पर है। पर्वतीय इलाकों में ऊंचे स्थानों पर लोगों को सांस लेने में कठिनाई और सिर दर्द होता है।
कमजोरी महसूस होती है और आपके ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। पर्वतीय क्षेत्र में कोई पेट्रोल पंप नहीं है और ना ही कोई मैकेनिक होता है। चांगपा जो होता है पहाड़ों पर रहने वाली जनजाति होती हैं। चांगपा जनजाति केवल लगभग आपके 5,000 आपके लोग हैं, मतलब वहाँ पे चांगपा जनजाति जो है मात्र वहाँ पे 5,000 ही लोग रहते हैं। चांगपा हमेशा अपने बकरियों और भेड़ों के साथ घूमते हैं और उन्हें भेड़ों से वह सब मिलता है जिससे उन्हें आवश्यकता होती है। अभी आप लोग पश्मीना शॉल की नाम सुने हैं ना, तो वहाँ की जो फेमस बकरियाँ होती हैं, भेड़ होते हैं, वहाँ से ये लोग क्या करते हैं, पश्मीना शॉल, मतलब उसके बाल से ये लोग क्या करते हैं, पश्मीना शॉल बनाते हैं। तो उन भेड़ों से वह सब मिलता है जिससे उन्हें आवश्यकता होती है दूध, मांस, टेंट के लिए खाल और कोट और स्वेटर के लिए ऊन। और आपको सच बताऊँ तो ये पश्मीना जो शॉल होती है ना, बहुत महंगी मिलती है। और यदि किसी परिवार में अधिक जानवर हैं तो वह समृद्ध और महत्वपूर्ण, मतलब ये बात भी है कि अगर यहाँ में किसी के पास ज़्यादा जानवर है तो वो लोग क्या मानते हैं कि वो सबसे समृद्ध और महत्वपूर्ण माना जाता है, आपके महत्वपूर्ण माना जाता है। और इन विशेष बकरियों से उन्हें प्रसिद्ध पश्मीना ऊन बनाने के लिए ऊन भी प्राप्त होती है। चांगपा जो होते हैं अपनी बकरियों को कुछ ऊंचे ठंडे स्थानों पर चराते हैं ताकि बकरियों को जो बाल जो होते हैं अधिक मुलायम और मतलब अधिक आपके बाल हो और मुलायम हो, ठीक है। वे बहुत ही कठिन परिस्थितियों में इन पहाड़ों पर ऊंचे स्थान पर रहते हैं, ठीक है। और इतना टेम्परेचर के बाद भी जो होती है ना, वहाँ की बकरियाँ और भेड़ें जो होती हैं रह लेती हैं, क्योंकि जब जिस इन्वायरमेंट में जो भी रहेगा तो वो तो मैनेज करना अपने आप सीख जाता है, तो वहाँ के जानवर भी रह लेते हैं। तो याद रखेंगे आप लद्दाख के बारे में अभी और है। अभी हम लोग जानेंगे कि इनका जीवन और इनकी आजीविका कैसी है। तो यहाँ जो होता है यह उनका जीवन और उनकी आजीविका होती है। चांगपा जो होते हैं अपना सब कुछ अपने घोड़ों और याक पर ले जाते हैं। सब कुछ पैक करने और आगे बढ़ने में उन्हें केवल 2.5 घंटे लगते हैं। चांगपा अपने तंबू को रेबो कहते हैं। जो तंबू होता है चांगपा जनजाति, तो या देखिए ये भी टॉपिक आपके आया हुआ है, ठीक है। अगर आप PYQ देखेंगे तो ये भी यहाँ सारे टॉपिक पता है, लद्दाख पे, आपके हिमाचल प्रदेश पे, राजस्थान पे, केरला पे, ये सारे समझ लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप 2013 से देखेंगे 2024 तक के आप PYQ देखेंगे, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन जरूर ही आते हैं। देखिए मैं एक भी सिलेबस से बाहर आपको एक भी टॉपिक नहीं देती हूँ, ठीक है। तो याद रखेंगे चांगपा अपने तंबू को रेबो कहते हैं। याक के बालों को जो पट्टियाँ होती हैं बनाने के लिए बुना जाता है, जिन्हें आपस में सिला जाता है। ये मजबूत और गर्म होते हैं। जो याक होता है वहाँ का, उनके बालों की क्या बनती हैं, तो पट्टियाँ होती हैं। पट्टियाँ बनाने के लिए बुना जाता है, जिन्हें आपस में सिला जाता है। ये मजबूत और गर्म होती हैं। यहाँ हवा को रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब यहाँ की जो हवाएं होती हैं ना, सोचिए 70 किमी प्रति घंटा चलती हैं, ठीक है। चांगपा भाषा में चांग थांग का अर्थ होता है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हों, ठीक है। इसका अर्थ होता है, जो चांगपा भाषा में चांग थांग का अर्थ होता है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हों। रेबो के पास भेड़ बकरियाँ रखने की जगह होती हैं। चांगपा जो चंगपास होते हैं इसे लेखा कहते हैं। जो उन लोगों के भेड़ों बकरियों की रहने की जगह होती है, तंबू को क्या बोलेंगे आप लोग, तो आप रेबो बोलेंगे। और वहाँ के जो आप भेड़ों और बकरियों की रहने की जो जगह होती है उसे लेखा बोला जाता है। रेबो और लेखा इन दोनों में कन्फ्यूज बच्चे हो जाते हैं, तो याद रखिएगा उनके तंबू को बोला जाता है रेबो और उनके जो उनके रहने की जगह होती है उसको लेखा बोला जाता है, ठीक है। लेखा की दीवारें जो होती हैं पत्थरों की बनी होती हैं, ठीक है। जो लेखा होती है, जो भेड़ बकरियों के रहने की जगह होती है, वो किसकी बनी होती है, तो पत्थरों की बनी होती है, ठीक है। श्रीनगर में आपको कुछ घर पहाड़ों पर भी दिखाई देंगे तो कुछ पानी पर भी दिखते हैं। मतलब अगर श्रीनगर में आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे कुछ घर जो होते हैं आपके पानी पर भी दिखेंगे और कुछ घर जो होते हैं पहाड़ी पर भी दिखते हैं। कश्मीरी लोग क्या होते हैं, तो कश्मीरी लोग अपने घरों में रोटियां नहीं पकाते हैं, वे बकरियों से बेकरी जो होते बेकरी घूमने वाले होते हैं एक, तो उनसे खरीदते हैं। तो कश्मीरी लोग जो होते हैं घर में रोटी नहीं बनाते हैं, वो बेकरी जो होते हैं लोग उनसे खरीद लेते हैं। जम्मू और कश्मीर में विभिन्न प्रकार के आश्रय, कुछ ऊंचे पहाड़ों पर, कुछ पानी पर, कुछ लकड़ी और पत्थर में सुदूर डिजाइन के साथ, और कुछ मोबाइल आश्रय जिन्हें पैक करके दूसरी जगह भी ले जाया जा सकता है। तो ये सारे टॉपिक आपके जम्मू कश्मीर के, लद्दाख के हैं। प्रत्येक परिवार अपने जानवरों पर एक विशेष चिन्ह लगाता है। मतलब जितनी भी फैमिली होती है अपने जानवरों पर क्या करते हैं ये लोग, विशेष करके चिन्ह लगा देते हैं। महिलाएं और युवा जो होती हैं आप लकड़ियां जानवरों को गिनती हैं और लेखा से बाहर निकलती हैं।
और कारगिल जो होता है लद्दाख से श्रीनगर के, जो कारगिल आप लोग सुनते हैं, तो कारगिल कहाँ है, तो आपके लद्दाख से श्रीनगर के रास्ते में आता है। मैं ज़्यादा टॉपिक आपको, अभी इसमें और टॉपिक है, ठीक है। मैं लद्दाख के बारे में और कश्मीर के बारे में आधा ही बताई हूँ, तो कल आपको बताऊँगी। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आता है तो आपको कॉमेंट करना है, लाइक कॉमेंट, और अपने फ्रेंड्स में भी प्लीज़ शेयर कर दिया करिए अगर आपको सच में वीडियो लग रहा है कि हेल्पफुल है। और चलिए ज़्यादा बातें नहीं, मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में पसंद है तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे।